आपको जो मर्जी वहाँ चाहे सोने की चीज़ें बना दें, जिस जिनके प्लॉट्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ता। डेवलपमेंट करके दें, आपको रोड्स बना के दें, आपको पोजेसन दें, आपको वहाँ पे बिजली दें, आपको सुई गैस दें, आपको सिक्योरिटी दें, आपको स्कूल्स दें, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ही पैसे से इकट्ठी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया राना एक बार फिर आज आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के कुछ इश्यूज़ के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी के इस टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस है रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। एक तो रियल इस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का वैसे ही ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका है, प्राइसेस मोर देन 50% जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स की क्रैश कर चुकी हैं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के कुछ एनओसी का टॉपिक आजकल अंडर डिस्कशन है और उससे ज़्यादा पोजेशन की बात ज़ेर बहस है, तो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रियलिटी है पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनओसी के ऊपर, जो लोगों का मेन कंसर्न है। एनओसी का फ़िलहाल स्टेटस ये है कि कुछ हज़ार केनाल के ऊपर उनको एनओसी इशू हुआ है, बाकी अंडर प्रोसेस है। इसमें मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की, ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपर्स की कोताही है। सीधी बात मैं करूँगा, उनको पहले अपने एनओसी का मैटर सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली जो डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं, महकमे हैं जो पाकिस्तान के रिलेटेड, इस काम से रिलेटेड, वो इतने ज़्यादा ब्लैकमेलर हैं कि इंसान काम करने के लिए उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो यस, उसमें डिपार्टमेंट के एंड से भी इशू है, उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट के एंड से भी इशू है। डिपार्टमेंट के एंड से ऑब्वियसली क्या इशू होता है वो सबको पता है कि पैसे के बगैर यहाँ काम नहीं होता। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने लास्ट गवर्नमेंट में बहुत सारे पैसे खिलाए डिपार्टमेंट्स को और उनका एनओसी इशू नहीं हुआ। और उसमें अल्लाह जाने क्या मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट तो हर वीडियो में कहती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, सब चीज़ें उन्होंने प्रूफ दिखाए। तो लगता तो बज़ाहिर यही है कि गवर्नमेंट का जो है वो पैसे खाने का मूड है, क्योंकि हमेशा महकमों काम ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन वॉट एवर, लोगों को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। आपको कंसर्न इसी चीज़ से है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 100% लीगल हो, लेजिटिमेट हो। तो रही बात पोजेशन की, देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास लैंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और उस रीजन में जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं सबके डेवलपर्स को ये पता है कि सबसे ज़्यादा लैंड ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है। लेकिन पोजेशन आपको तब देंगे जब वहाँ डेवलपमेंट होगी। अब ठीक है, पर्पसली बिल्ड टूरिस्ट सिटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसमें आपको हॉर्स मैस्कट्स उन्होंने बना लिए, बुर्ज अरब का रेप्लिका बन रहा है। फिर इस तरह मस्जिद अक्सा का अभी थोड़े दिनों पहले बैरेटोइंग हुई तो उन्होंने मस्जिद अक्सा का रेप्लिका बनाने का काम स्टार्ट किया। और बहुत सारी वाटर थीम पार्क है, स्पोर्ट्स वैली में स्टेडियम है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ बन रही हैं। लेकिन आप लोगों को गर्ज, जाहिर सी बात है, पोजीशन से जब तक आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको जो मर्जी वहाँ चाहे सोने की चीज़ें बना दें, जिस जिनके प्लॉट्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करें डेवलपमेंट चार्जेस की। मैं इस डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर, आई एम सॉरी टू से, जैसे मैंने पहले बातें की, जो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की गलतियां हैं वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन इसमें डेवलपमेंट चार्जेस को लेके बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है और मैं डेवलपमेंट चार्जेस को लेके ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट के बिल्कुल साथ हूँ। देखिए, हर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट चार्जेस जाते हैं, तो वाई नॉट ब्लू वर्ल्ड सिटी? अगर आपने फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लिया, वो तो कॉस्ट ऑफ द लैंड थी। डेवलपमेंट चार्जेस लिए ही इसलिए जाते हैं कि आपको डेवलपमेंट करके दें, आपको रोड्स बना के दें, आपको पोजेसन दें, आपको वहाँ पे बिजली दें, आपको सुई गैस दें, आपको सिक्योरिटी दें, आपको स्कूल्स दें। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ही पैसे से इकट्ठी होती हैं। डीएचए की अगर हम बात करें, डीएचए कोई भी है, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, उनके डेवलपमेंट चार्जेस वो देते हैं और वहाँ लोग देते भी हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे लोग खुश होकर डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं। तो अगर आप लोगों को पोजीशन चाहिए, डेवलपमेंट चार्जेस ऐसा नहीं होगा कि अगर
20 लाख का प्लॉट है तो आपके ऊपर 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे। इतने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करने पड़ेंगे। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह रही है। कल भी नईम इजाज साहब साइड पे थे, साद अजीज साहब साइड पे थे। उन्होंने अब अपनी वीडियोस में कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको पोजीशन चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस दें। इसमें ब्लैकमेल करने की बात नहीं है। आप एज अ डेवलपर सोचें कि आपने अगर एक छोटी सी सोसाइटी काटी है, छोटी सी सोसाइटी पे तो एक तो एक्सपेंस कम है, उस पर इतनी ज़्यादा जो है वो जतन नहीं करने पड़ते, इतने मॉन्यूमेंट्स, इतनी चीज़ें, इतनी अट्रैक्शंस आप लोग नहीं बनाते, तो इसलिए आप बना के डिलीवर करके आराम से डेवलपर जो है वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं प्लॉट्स। अब जहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, इतना आपको लाइफ स्टैंडर्ड देना हो, वो लाइफ स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं आएगा, पैसे से आएगा। तो डेवलपमेंट चार्जेस मैं समझता हूँ कि लोगों को देने चाहिए, और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस की जो वैल्यू है उसमें सोसाइटी डीलर्स के साथ बैठ के, रियल्टर्स के साथ बैठ के, जो प्लॉट के ओनर्स हैं डायरेक्ट उनके साथ बैठ के निगोशिएट करें और एक रीजनेबल प्राइस तय कर लें कि इतने डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला हम लेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आप लोगों ने अगर पोजीशन आपको चाहिए तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस अल्टीमेटली देने पड़ेंगे। अब मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि थोड़ा सा सोसाइटी कुछ आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डालती है, तो हम लोग कहना शुरू हुए थे नहीं फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें लोग आराम से प्लॉट ले भी लेते हैं, पैसे भी इनको दे देते हैं, वहाँ कोई बात भी नहीं करते। ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक बात तो क्लियर है कि फ्रॉड तो ये नहीं है। अगर फ्रॉड इन्होंने करना होता तो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये लोग निकल चुके होते बेच बाच के। जितना पैसा इनके पास आ गया था और जितने इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, डिपार्टमेंट्स के प्रेशर थे, अगर इन्होंने निकलना होता, फ्रॉड करना होता, तो उस टाइम ये फ्रॉड करके निकल चुके होते। बेहतरीन टाइम था इनके पास। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, इस चीज़ के ऊपर बहस मत करें कि जनाब हमें डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और ये है और वो है, मिसकमिटमेंट है। बहुत सारी सोसाइटी शुरू में डेवलपमेंट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, DHA मुल्तान की मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। DHA मुल्तान का जो वर्स्ट सेक्टर है, वर्स्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि आप पोजीशन अभी दे रहे हैं वहाँ पे और अभी यहाँ पे खेत खड़े हैं, डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ भी ऑलमोस्ट सारे डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं और पता नहीं डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के बाद भी पोजीशन कब मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं डेवलपमेंट चार्जेस बाद में स्टार्ट निकाल के, कुछ आउटलुक निकाल के सोसाइटी की, तभी डेवलपमेंट चार्जेस वो स्टार्ट करेंगी। DHA की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट मार्केट का पाकिस्तान के अंदर, इसलिए मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। इस सिचुएशन को फाइल खरीदी जाती है तो वो खाली कॉस्ट ऑफ द लैंड देते हैं और बाद में डेवलपमेंट चार्जेस उसके स्टार्ट होते हैं जब वो डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, और डेवलपमेंट करने से पहले ही वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठे कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस की जो बहस है वो आजकल ज़ेरे गौर है, और मसला ये है कि हर बंदा जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर बात करता है। हर बंदा ये कहता है रियल्टर के डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए, वो फ्रॉड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया पे और रंग ले जाती हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस आपको अल्टीमेटली पे करने पड़ेंगे। आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे तो आपको प्लॉट का पोजीशन मिलेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आप लोग बिल्कुल, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको घबरा के उसी तरह फाइलों को टके टोकरी कीमत में आप लोग मत बेचें, डेवलपमेंट चार्जेस दें, और डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट में देने और आपको देने पड़ेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस आप नहीं देंगे, आपको पोजीशन उतना ही डिले, आपको पोजीशन आपको जाता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हकीकत है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर चुकी है। आप लोगों के डेवलपर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, DHA है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप लोगों के डेवलपर आपके साथ अपनी कमिटमेंट पे स्टेक है कि हम आपको डिलीवरी देंगे, तो यही आप एक गनीमत समझें। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज खास तौर पे क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर है, डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी है। देखिए NOC की बात है बिल्कुल, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑब्वियसली हम लोग भी एज ए कंज्यूमर भी हैं, रियल्टर भी हैं, हमारे भी वहाँ पे फाइल्स हैं, प्लॉट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि NOC के जो मैटर है उसके ऊपर बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपने NOC के मसाइल हल करने चाहिए, और मैं इस चीज़ को
एग्री करता हूँ कि जल्दी से जल्द डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन डिलीवरी जब वो तब करेंगे जब डेवलपमेंट चार्जेस उनको जो है वो लोग पे करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर समझें और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट डिलीवरी होगी, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट होने के बाद बुकिंग करानी है। कोई आपका इशू है, किसी किस्म की आपको क्वेरी है, हमारे नंबर्स पे कॉल करें, वी आर ऑलवेज देयर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।